भी लुट गई, वहां भी छिन गया। दुनिया हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 19 अप्रैल। सभी परिस्थितियों में भक्ति का पालन किया जाना चाहिए। यह भौतिक शरीर एक बुरा सौदा है, क्योंकि यह कष्ट देने के लिए बना है। किंतु हमें बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि बिना ठहरे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना। विरह कपत्र, 19 अप्रैल 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोर्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी हाल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें आपको पालन करना चाहिए भक्ति का। तो जैसे हमने निष्ठा पढ़ा था भागवतम महापुराण में, है ना, कि ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति जो होगा, जब निष्ठा के स्तर पे आ जाएगा तो वो भक्ति करेगा ही करेगा, किसी भी हाल में करेगा। तो भौतिक शरीर एक सौदा, बुरा बुरा सौदा है। मतलब बार बार जन्म लेना और मनुष्य की योनि लेना भी जो है वो भी बुरा ही है। मनुष्य की योनि का सिर्फ ये फायदा है कि मतलब आप भगवत धाम में जा सकते हो भक्ति करने के बाद। लेकिन अगर आप मनुष्य तो बन गए लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, तो फिर वही है ना, मतलब नॉर्मल एक भौतिक शरीर की तरह ही आप उसको ट्रीट कर रहे हो, जैसे कुत्ते बिल्लों का होता है। और वैसे भी कोई भी योनि हो, कोई भी शरीर हो, भौतिक शरीर हो, वो कष्ट देने के लिए ही बना है। जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, मिलता ही रहेगा। किंतु हमें बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। मतलब भौतिक शरीर है हमारा मिला हुआ, लेकिन ये बुरा सौदा है, लेकिन बुरे सौदे का भी हमको सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। यानी इसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, अपनी बॉडी को, अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार सबको, पूरे के पूरे शरीर को, भौतिक शरीर को हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करना चाहिए, लगाना चाहिए। इसका अर्थ है बिना ठहरे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग, श्लोक संख्या 24। पुरो पुरोध साई च मुख्यम माव विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम सकंदस सरसामस्मि सागराः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों का कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्र लोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है, जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं। इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में सबसे बड़ा समुद्र है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है। पुरो पुरोधसाय च मुख्यम। ठीक है, इसका मतलब हुआ विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। पुरोधसाय च मुख्यम मां विधि पार्थ बृहस्पतिम। बृहस्पतिम, बृहस्पति। मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। तो जैसा कि हम जानते हैं, जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो बुद्धि में, पढ़ाई विद्या में अच्छा होता है। और बृहस्पति इंद्र के गुरु और देवताओं के कुल गुरु हैं। बृहस्पति देव सबको भगवान की शरणागति लेने के लिए आदेश देते हैं और प्रेरित करते हैं कि भगवान की शरणागति लो। इसीलिए बृहस्पति जो है भगवान श्री कृष्ण की एक विभूति है। उसके बाद यहाँ आ रहा है पार्थ। पार्थ किसको बोला है? पृथा पुत्र अर्जुन। भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित
कर रहे हैं, क्योंकि कुंती रानी का एक नाम जो प्रथा भी है, प्रथा या पृथा। ठीक है, संस्कृत में बोलेंगे पृथा, हिंदी में बोलेंगे प्रथा। तो इसीलिए, और साथ ही पार्थ क्या कर कृष्ण बता रहे हैं कि जिस प्रकार बृहस्पति ने इंद्र को और शची देवी को शिक्षा दी थी कि वे कृष्ण की शरण ग्रहण करें, उसी प्रकार तुम्हारी माता कुंती देवी ने भी तुम्हें, तुम सभी पांडवों को, एक्चुअली सभी पांडवों को यही शिक्षा दी है कि तुम लोग मेरी शरण ग्रहण करो। इस प्रकार तुम्हारी माता कुंती देवी की बुद्धि देवगुरु बृहस्पति से कम नहीं है, इसीलिए उसको यहाँ पर बोला जा रहा है, पार्थ कह के संबोधित किया जा रहा है। फिर जी सेनानी ना महम स्कंदस सरसामस्मि सागरः। सेनानी नाम हम सकंदरस, सेनापतियों में स्कंद, स्कंद बोला जाता है कार्तिकेय को। ठीक है, शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, शिव और पार्वती माता के पुत्र कार्तिकेय। तो भगवान बता रहे हैं सेनापतियों में मैं स्कंद यानी कि कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं। कार्तिकेय के 6 मुख हैं और कार्तिकेय के 12 हाथ हैं। ये देवताओं की सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं। और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो है वो कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय का जो वाहन है, सवारी जिसको बोलते हैं, वो मोर है। और देवताओं को बहुत सारे युद्धों में जीत दिलवाने में कार्तिकेय ने सहायता की है। इसीलिए भगवान कहते हैं, बता रहे हैं यहाँ पे कि समस्त सेना के जो नायक हैं, नायकों में मैं स्कंद यानी कि कार्तिकेय हूँ। तो कार्तिकेय कौन है? भगवान की विभूति। उसके बाद है सरसामस्मि सागरः, सरसामस्मि सागरः। समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। जितने भी जलाशय हम देखते हैं उनमें पानी समुद्र से आता है। समुद्र जलाशयों का सोर्स है, यानी कि अधिपति है ना। और अपनी मर्यादा में रहने वाला है तथा गंभीर है। समुद्र किसी से कुछ भी नहीं लेता। आपने देखा होगा कि जब कभी हम बीच पे जाते हैं, कोई चीज गिर जाती है, वापस लहरों के साथ समुद्र वापस लौटा देता है ना। कुछ भी हम डालें, कोई पैकेट डाल डल गया गलती से ही, तो वापस आ जाती है। एक बार हम यात्रा पे गए थे, तो वहां पे एक डिवोटी की चप्पल जो थी वो समुद्र में गिर गई। अब वो चप्पल लेने के लिए जाने लगा तो समुद्र का जो पानी एकदम, बहुत से लहरें ऊंची ऊंची आने लगी। तो लोगों ने उसको मना किया, मत जा पानी के अंदर, ऐसे कोई हादसा ना हो जाए, आप यहीं पे रुको। वो कहता मेरी चप्पल चली गई है अंदर, मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे चलूंगा। लोगों ने बोला कोई बात नहीं, यहीं पे रुक, तेरी चप्पल अभी वापस आएगी। जैसी दूसरी लहर आई तो समुद्र ने उसकी चप्पल लौटा दी, उसने पहन ली। तो समुद्र जो होता है वो किसी से कुछ भी लेता नहीं है, देता है ना। समुद्र से ही हमको सीप, मोती, शंख इत्यादि जैसी चीजें मिलती हैं। वो लहरें वापस आके छोड़ देती हैं किनारे पर। और सारी नदियां जो होती हैं वो बहते 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 समुद्र में ही जाकर मिल जाती हैं। समुद्र की गहराई को, चौड़ाई को कोई नाप नहीं सकता। और समुद्र में सभी नदियां आकर मिल जाती हैं। कहते भी है ना कि मतलब समुद्र जो है वो मतलब ओवरफ्लो नहीं होता। वो कभी ये नहीं कहता कि वो गंगा नदी तू भी आ गई, सरस्वती तू भी आ गई, यमुना देवी तुम भी आ गई, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, प्रलय आ जाएगी, इतना पानी कहाँ से समाएगा मेरे अंदर, सभी मेरे में आई जा रहे हैं, कहीं और से रास्ता बनाओ, कुछ कहीं और चली जाओ। कभी कहता है समुद्र किसी नदी को? ऐसा नहीं कहता। जो भी उसके पास आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट करता है, अपने में समा लेता है, समाहित कर लेता है ना। मतलब कि सारी नदियां जो है वो समुद्र में आके मिल जाती है, लेकिन समुद्र कहाँ जाके मिल रहा है किसी को नहीं मालूम। बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत 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 पुराना एक सॉन्ग है बॉलीवुड का। आ, मुझे पिक्चर वगैरह का नाम तो नहीं पता, लेकिन संजीव कुमार शायद उसमें था। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कुछ इस तरह का था ये, है ना। और सूरज के द्वारा ही समुद्र के का जो जल है ना, समुद्र का जल वो वाष्पित होता है। उसके बाद बादल बनते हैं, फिर बादल बारिश करते हैं। और जितनी नदियां वो समुद्र में पहुंचती हैं, जैसे यमुना नदी में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ विहार किया, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ विहार किया करते थे, उसी प्रकार से द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण थे तो उन्होंने समस्त 16,108 रानियों के साथ विहार करने के लिए समुद्र में जाया करते थे। और समुद्र को रत्नासर भी कहते हैं, यानी कि इसकी गहराई में जाए तो बहुत सारे रत्न, सीपियां, सीपियों को अगर खोलें तो उसमें से कीमती कीमती पर्ल्स निकलते हैं, मोती निकलते हैं, है ना। और अधिक गहराई में जाएंगे तो जूस भी निकलते हैं, जेम्स भी निकलते हैं। रत्नों का आगार है समुद्र। तो समस्त जलाशयों में समुद्र है भगवान, और समुद्र जो है भगवान जी की एक विभूति है। ठीक है।
तो अभी के लिए तो हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तों की जय। भक्त भाव्या प्रभु जी लिख रहे हैं कि ये मूवी का नाम बता रहे हैं, वो जो गाना गाया था अभी समुद्र वाला, अनोखी रात मूवी का सॉन्ग है वो। प्रभु जी ने शायद गूगल किया होगा, क्योंकि वो तो मेरे से भी बाद में, बहुत बाद में पैदा हुआ है। तो उन्होंने शायद गूगल करके देखा होगा कि गाना कौन सी मूवी का है। चलिए, धन्यवाद प्रभु जी। तो ठीक है जी, मिलते हैं शाम की कक्षा में।